चटाक की आवाज़ के साथ ही वृंदा जी को रूही के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वो जल्दी से बहू रागिनी के कमरे में गई। बेड पर रूही का स्कूल बैग खुला हुआ था और उसकी सारी नोटबुक बैग से बाहर पड़ी थी। रागिनी एक एक नोटबुक खोल कर देखती और उसी के साथ रूही को मार रही थी या डांट रही थी। उसकी हालत देख वृंदा ने जल्दी से जाकर रागिनी का हाथ पकड़ लिया और रूही दादी को देखकर उनके गले लग गई और हिचकियों के साथ रोने लगी। उसे ऐसे रोते देख वृंदा जी रागिनी को डांटने लगीं। दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? मार मार कर जान लोगी क्या? ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी इसने जो जल्लादों की तरह मार रही हो? मम्मी जी, यह सब आपके ही ज़्यादा लाड का नतीजा है। इसकी क्लास टीचर ने डायरी में कंप्लेन लिखी है कि रूही का कोई भी वर्क हो, फिर चाहे होमवर्क हो या क्लास वर्क, पूरा नहीं है। क्लास में यह दिन भर सोती रहती है। स्कूल की कोई भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेती। टीचर कुछ पूछती हैं तो कहती है कि मुझे सोने दो। स्कूल के हर एक्टिविटी में यह फर्स्ट आए, इसके लिए अलग से इसके लिए क्लासेस लगा रखे हैं मैंने। आप नहीं समझती। अब हमारे जैसा माहौल नहीं है। दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और उसके लिए एकेडमिक के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी माहिर होना ज़रूरी है। बिल्डिंग की मेरी सभी सहेलियों के बच्चे आगे निकल रहे हैं और ये सोती रहती है। रागिनी रूही को वृंदा जी के गले से हटाने लगी, लेकिन रूही ने दादी को कस कर पकड़ लिया। बहू, अभी इसे मैं अपने कमरे में ले जा रही हूँ, तुम तब तक पानी पीकर गुस्सा शांत करो। वृंदा जी रूही को अपने कमरे में ले गई और प्यार से उसे लिटाकर उसके बगल में लेटकर बातें करने लगी। रूही, तुम तो दादी की चिड़िया हो ना, तो जल्दी से बताओ स्कूल का वर्क क्यों नहीं किया और क्लास में सोती क्यों हो? दादी के प्यार से पूछने पर रूही ने सब बता दिया, जिसको सुनने के बाद वृंदा जी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने रूही को ढाढ़स दिया कि सब ठीक हो जाएगा और फिर उसे लोरी सुनाकर सुला दिया। मम्मी जी, 5 बज गए हैं, रूही कहाँ है? उसके अबेकस की क्लास का वक्त हो गया है। रागिनी रूही का अबेकस बैग लेकर कमरे में आ गई। वो सो गई है, आज रहने दे, वैसे भी बेचारी रोते रोते सोई है। वृंदा जी सोती रूही के बालों को सहलाते हुए बोली, मम्मी जी, ऐसे तो वह कुछ नहीं बन पाएगी, सबसे पीछे रह जाएगी। मैं उसे उठाकर ले जाती हूँ। रागिनी रूही को उठाने के लिए उसके पास जा रही थी कि वृंदा जी ने कड़क आवाज में कहा, खबरदार बहू, अगर रूही को उठाया तो तुम माँ हो या जल्लाद? अरे जल्लाद भी अंतिम इच्छा पूछता है, लेकिन तुमने तो सीधे फरमान निकाल दिया कि रूही को कैसे मरना है। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं और जल्लाद? क्या अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचना गलत है? अभी से उसे सब सीखना होगा। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि 100 नहीं 300% का कैलिबर लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर कुछ मिलता है। और रागिनी को बीच में ही रोककर वृंदा जी बोली, और अगर बच्चा कैलिबर लगाने के लिए बचा ही नहीं तो? तुमने क्लास टीचर की कंप्लेन पढ़ी और रूही को मार दिया, लेकिन उससे एक बार भी प्यार से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया? उससे पूछा कि वो क्लास में क्यों सोती है? नहीं पूछा ना, बस उसे मार ज़रूर दिया। रूही क्लास में सोती है और उसका वर्क कंप्लीट नहीं है तो इसका कारण सिर्फ तुम हो रागिनी। वृंदा जी ने रागिनी की तरफ इशारा किया। मैं मम्मी जी, रियली? रागिनी अभी भी बात को नहीं समझ रही थी। हाँ, तुम और तुम्हारी अपेक्षाएं जो 5 साल की मासूम बच्ची पर कहर ढा रहे हैं। बेपरवाह, बिंदास और खुले आसमान में उड़ने वाली उम्र पर तुमने कंपटीशन और होड़ के दलदल में फेंक दिया है उसे, जहां उसका दम घुट रहा है। वो बेचारी सुबह 7 बजे स्कूल जाती है, 1 बजे घर आकर अभी खाना खाती है कि 2:30 बजे उसकी म्यूज़िक टीचर आ जाती है। वो जाती है तो 4 बजे ड्राइंग और क्राफ्ट की टीचर आ जाती है। उसके जाने के बाद दूध पीकर उसे अबेकस क्लास में तुम छोड़ आती हो। फिर शाम 7 बजे उसे बैडमिंटन ग्राउंड छोड़ आती हो। थकी हारी रूही 8:30 बजे तक घर आती है
और फिर तुम उसे 1 घंटा पढ़ाती हो। उसके बाद वो कभी कभी भूखी ही सो जाती है। और फिर सुबह तुम 5 बजे उसे उठाकर योगा मेडिटेशन कराने लगती हो। इस पूरे रूटीन में रूही को अपने लिए कब समय मिलता है? कब वो 2 पल चैन से बैठकर मेरे साथ या तुम्हारे साथ या अपने पापा के साथ बिता पाती है? वो सिर्फ 5 साल की छोटी सी बच्ची है रागिनी। मत ला दो उस पर इतना बोझ। जीने दो उसे, जीने दो उसे अपने मन से, अपने मन की, अपने पसंद की चीज़ें करने दो। ज़्यादा ज्ञान और गुरु की उसे नहीं, तुम्हें ज़रूरत है। इस तरह तुम उसके व्यक्तित्व को निखार नहीं रही हो, बल्कि धीरे धीरे तुम उसे डिप्रेशन की ओर ढकेल रही हो। उसे डर का माहौल मत दो जहाँ वो हर चीज़ से भागने लगे। अभी तो उसे कंपटीशन का सही मतलब भी नहीं पता। उस बेचारी को चैन से घर में सोने तो दो, फिर देखना कभी भी तुम्हें उसकी शिकायत नहीं मिलेगी, वरना एक दिन हम सब सिर्फ पछता के रह जाएंगे। देख इसके चेहरे पर, जहाँ निश्चल मुस्कान होनी चाहिए वहाँ उसके चेहरे पर सिर्फ डर है। देख रूही को। रागिनी को रूही के पास बैठा देती है। सोती रूही के चेहरे पर रागिनी ने हाथ रखा तो आंसू की एक बूंद आंखों से लुढ़कती हुई उसके हाथों को छू गई। रागिनी का दिल भी रो पड़ा और वो अपराध बोध से भर उठी। सच मम्मी जी, सही कह रही हैं आप कि मैं माँ नहीं जल्लाद हूँ, जो अपनी बेटी के बचपन को अपनी अपेक्षाओं के बोझ तले दबा रही हूँ। सोती रूही के माथे को चूमकर रागिनी बोली, माफ़ कर दे अपनी माँ को। आज से तुम जैसा चाहोगी वैसे ही रहना, कोई रूटीन नहीं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं। रूही तभी अपनी आंखें खोलती है। पहले तो रागिनी को सामने देख वो सहम जाती है। फिर रागिनी के कहने पर कि जल्दी से दूध पी लो, फिर दादी के साथ पार्क में झूला झूलने चलेंगे और लौटते समय आइसक्रीम भी खाएंगे, वो खुश होकर रागिनी के गले लग जाती है। वृंदा जी की समझदारी से रागिनी को आज सीख मिली कि ये बच्चों पर अपनी अपेक्षाएं मत ला दो, उन्हें स्वच्छंद जीने दो और एक खुला आसमान दो जिस पर वो अपनी मर्जी से कुछ भी अपनी पसंद का बना सकें।